बड़ौदा के लोग अपने वोट की कीमत को समझ चुके हैं। उनकी पसंद राहुल गांधी हैं और हमारी पसंद नरेंद्र मोदी हैं कि यहाँ से बड़ौदा का भला हो सकता है। इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़ा हूँ। इसमें किसी पार्टी की हार जीत नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति की हार जीत नहीं है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और अभी मैं मौजूद हूँ गोवाना में। जैसे कि आपको पता है, बड़ौदा में उपचुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और लोकसभा करनाल से सांसद संजय भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार का मिजाज अभी आपको नज़र आ रहा है बड़ौदा हल्के के लिए खास? मिजाज तो आज सारा दिन आपके कैमरे ने देख लिया और अभी भी देख सकते हैं। चुनाव से पहले चुनाव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितने उत्साह से बड़ौदा के भी काफ़ी लोग, बुटाना गांव के, आपने सारी कवरिंग करी है। और उससे पहले हमारे विस्तारक कार्यकर्ता पूरे प्रांत भर से आए हुए थे। सबके अंदर जोश है। इस बार जो ये धर्म युद्ध है, मैं इसको कोई राजनीतिक या इसको कोई चुनाव नहीं कहता। इसमें किसी पार्टी की हार जीत नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति की हार जीत नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जो है बड़ौदा के लिए ये बहुत, मैं अवसर कहूँगा कि अवसर लेकर आया है कि जो विकास की धारा से, जो मुख्य धारा से बड़ौदा दूर हो गया था, आज उसकी झलक लोगों के चेहरों पे दिखती है। आज लोगों के चेहरों पर खुशी दिखती है कि आज बड़ौदा विकास की ओर बढ़ रहा है। बड़ौदा महाभारत का कृष्ण का रूप में आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अब अर्जुन की तलाश में अब इस चुनाव को लेकर, इस युद्ध को लेकर पार्टी है। क्या लगता है किस प्रकार से अर्जुन में जो क्वालिटी होनी चाहिए और यहाँ बड़ौदा के अर्जुन को किस तरीके से देखते हो? नहीं, अर्जुन का तो हमारा संगठन है, वही देखेगा। जो हमारे जो यहाँ के कृष्ण है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। अर्जुन की तलाश तो हमारा जो दिल्ली के अंदर केंद्रीय नेतृत्व बैठा है वही निर्णय करेगा, वही तलाश करेगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, जिसको आप सैनिक कह सकते हैं, इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़ा हूँ और मैं बड़ौदा के लोगों के साथ खड़ा हूँ, बड़ौदा के अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूँ। और मुझे खुशी है कि जितना जोश, जितना प्यार, जितना उत्साह और जितना आशीर्वाद मुझे यहाँ के मिला, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बड़ौदा में जाकर लोगों के बीच में रह सकूं, उनकी सुन सकूं और उनकी सुनकर जो भी उचित है उस काम को कर सकूं। भाटिया जी, आप खुद भी मानते हो और आज मैंने देखा भी है, लगभग 3000 काम अब बड़ौदा के लोग गिना रहे हैं आपको, क्योंकि पहले भी 10 साल मुख्यमंत्री यहाँ के नज़दीक से रहा किलोई, क्योंकि साथ में लगता हल्का है, और 6 साल से आपकी सरकार भी है। अब 3000 काम, ऐसे में समय भी थोड़ा है, तो आप जिस तरीके से दिन रात लगे हुए हैं, क्या लगता है कि उस राहत बड़ौदा के लोगों को मिलेगी? नहीं, 100% मिलनी शुरू हो गई है, इसीलिए वो 3000 काम आए। लोगों का विश्वास बना। जो शुरुआती दौर में हमें काम मिले, वो कामों के ऊपर रिजल्ट आया, उसके बाद तभी लोगों का विश्वास बना। अब सारा समाज इकट्ठा होके, मैं तो समझता हूँ कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100/100 यहाँ आने वाले सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे। आम समाज का व्यक्ति भी, जिसका एक विश्वास बना है कि यहाँ से बड़ौदा का भला हो सकता है, उन्होंने आना शुरू किया। क्योंकि 10 वर्ष, जैसा आपने बताया, हम तो उनकी भी आलोचना नहीं करना चाहते। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और श्री किशन हुड्डा जी यहाँ से जनप्रतिनिधि थे, उन्हीं की पार्टी के थे। लेकिन क्या कारण रहा, काम नहीं हो सके। और वही स्थिति 6 साल रही, क्योंकि 6 साल अपोजिशन के विधायक होने के नाते शायद उनका संकोच रहा होगा। लेकिन मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी विपक्ष के, चाहे वो कोई हल्का रहा हो, सब जगह एक समान विकास कराने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। हमारे जो श्री किशन हुड्डा जी अच्छे इंसान थे और वो हमारे बीच से चले गए। मैं तो उन्हें अपने परिवार का ही कहता हूँ। वो शायद संकोचवश उनको लगा होगा कि सरकार बीजेपी है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड पहले की सरकारों में रहा है कि अपोजिशन के लोगों के काम नहीं करते थे। उन्होंने उस संकोच में शायद, हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ना गए हों किसी काम को लेके। और यहाँ की जनता ने भी, जो बड़ौदा के हल्के की जनता थी, उसने भी संकोच किया हो कि हमने बीजेपी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। उस संकोच में उन्होंने भी उनको काम नहीं बताया होगा। अब विश्वास बढ़ा है लोगों का, इसलिए जो काम हमने चिन्हित किए हैं, छोटे बड़े काम मिलाकर, तो उसको प्रायोरिटी के बेस पे लिया जाएगा। काम सारे के सारे होंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, लास्ट तक ये सारे काम। जी, मैंने आपको जींद में देखा था, जींद में आपने कमाल किया था, उपचुनाव वहाँ भी था और आपने अच्छा काम किया था वहाँ। जिस तरीके से अब यहाँ मेहनत चल रही है, क्या लगता है कि रिजल्ट जींद की तरह दोहराया जाएगा? कैसे कह रहे हैं? देखिए, जींद में तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हम सरकार में थे और बाई इलेक्शन था, बहुत थोड़ा टाइम सरकार का बाकी था, जनरल इलेक्शन का बाकी था।
6-8 महीने समझ लो 9 महीने बाकी थे, उस वजह से हो सकता है जींद के अंदर। लेकिन अब तो लोग ये मान रहे हैं कि इस चुनाव का रिजल्ट का सरकार के भाग्य पे कोई फैसला, उसका निर्णय उसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन बड़ौदा को ज़रूर प्रभावित करेगा कि अगर हम सरकार में साझाई के लिए सब लोग जुटे हुए हैं और जो चेहरों का उत्साह दिख रहा है, लोग जिस उम्मीद से यहाँ पर आ रहे हैं, हमें भी उम्मीद लग रही है कि इस बार बड़ौदा में पहली बार, जो आज तक कभी भी हरियाणा बनने के बाद कमल का फूल नहीं खिला, पहली बार कमल का फूल खिलेगा। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर्म पर मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवस्था, जिस तरह का कर्म यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में किया है, उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ की जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हमारा कोई भला कर सकते हैं तो इस समय जो माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के बहुत ही ईमानदार मुखी हैं, जिन्होंने वो नौकरियों के धंधों को, जो पर्ची से और खर्चे से जो नौकरी मिला करती थी, उस धंधे को बंद कर दिया। जिस तरह ट्रांसफ़र उद्योग चलता था, अब पैसा देकर अपनी मर्जी की पोस्ट ली जाती थी, उन धंधों को बंद कर दिया। कोशिश करें कि सारा सिस्टम करप्शन फ्री हो। मैं ये नहीं कहता हो चुका है, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर है कि जिस तरह ऑनलाइन हर चीज़ों को किया जा रहा है, तो करप्शन फ्री सिस्टम को बल मिले, मजबूती मिले। ऐसे मनोहर लाल जी को सब लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। ये मैंने उनके बारे में 2-4 मिनट जो भी बात रखी, मैं नोटिस कर रहा था, मैं भी सामने वालों के भाव पढ़ रहा था। जितनी बात मैंने माननीय मनोहर लाल जी के लिए की, सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने उस बात को स्वीकार किया। उनके चेहरों के जो सिर हिल रहे थे स्वीकृति, वो इस बात से सहमत थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अच्छे इंसान हैं और भारतीय जनता पार्टी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, अच्छा संगठन है, देश को प्यार करने वालों का संगठन है। और मोदी जी का नेतृत्व तो पूरी दुनिया में डंका बजा चुका है, पूरी दुनिया के। मैं दूसरों को बुरा नहीं कह रहा, आप थोड़ा स्माइल दे रहे हो कि मैं कोई कांग्रेस वालों को बुरा कह रहा हूँ। मैं, दीपेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनमें हमारे में थोड़ा सा फ़र्क है। उनकी पसंद राहुल गांधी हैं और हमारी पसंद नरेंद्र मोदी हैं। अब बड़ौदा के लोग भी आपको सुन रहे हैं, प्रदेश के लोग भी सुन रहे हैं, खासकर बड़ौदा के लोगों को क्या कहना चाहोगे? ईमानदारी से कहूँ, मैं पूरे प्रदेश के लोगों को कहना चाहूँगा कि बड़ौदा में जो मेरे भाई बहन हैं, जो बड़ौदा की जनता है, वाकई में बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर ऐसे है जी, यहाँ की राजनीति ऐसी है, ये अब सच्चे मन के लोग हैं, जो बात कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह के ऊपर कहते हैं। लेकिन इतना प्यार और स्नेह मेरे को बड़ौदा के अंदर मिला है, मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के लोगों को। सच्चे मन के हैं, साफ मन के हैं और दूसरे पर विश्वास करने वाले हैं। नहीं तो आप जो कुछ मर्जी बोलते रहो, सामने वाला आप पे विश्वास नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़ौदा में मैंने आके देखा कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत विश्वास करने वाले हैं। 100% ये चुनाव राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से लोग वोट लेकर इग्नोरेंस शुरू कर देते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आपने बिना प्रयास के आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है ना, तो आप पैसे की कदर नहीं करते। बड़ौदा के अंदर भी यही कुछ हुआ। यहाँ के लोगों ने बहुत कम प्रयास से अन्य दलों को दिल खोलकर वोट दिए, शायद इसलिए उन्होंने उस वोट की कीमत को नहीं समझा। लेकिन आज बड़ौदा के लोग अपने वोट की कीमत को समझ चुके हैं, इसलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल बड़ौदा में खिलेगा। हमारे साथ आप जुड़े, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया, जो कि अपनी खुली बोली के नाम से जाने जाते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं और बेबाक तरीके से कहते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल अवश्य खिलाएगी। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्या बड़ौदा में फूल खिलेगा, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।